नोमेनक्लेचर के ये सारे रूल पता है ना तुम लोगों को। अब ध्यान से देखो, जो अमाइन होता है सबसे पहले प्राइमरी अमीन को ले रहा हूं मैं, उसके बाद सेकेंडरी को, उसके बाद टर्शरी। ठीक है, अब देखो प्राइमरी अमीन में क्या करना है तुम्हें। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बाकी तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चूज करते हैं हम, मेन चेन। स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, वर्ड रूट से। ठीक है, और जो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा ये वाला, वो क्या यूज करते हैं हम, अमाइन ही यूज करते हैं। ठीक है ना, एक अमाइन है तो अमाइन, दो अमाइन आ गए तो डायमीन, तीन अमाइन आ गए तो ट्रायमीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इनको पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी आपको कि किस नंबर पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4। अगर नाइट्रोजन से अटैच्ड है तो नंबर क्या दोगे वहां पर, n। अभी पता चल जाएगा आगे जाकर। इतना तो समझ में आ रहा है ना तुम लोगों के। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन है मेन चेन, मेन चेन में कितने कार्बन। अच्छा, कहां से नंबरिंग करोगे, FMS, याद आया, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। तो फंक्शनल ग्रुप यहां पर मौजूद है, कौन सा है, अमाइन, NH2। अब इस NH2 के पास में कार्बन थोड़ी है, तो इसको वहां से स्टार्ट करोगे जहां से ये सबसे पास पड़ेगा। तो सबसे पास कहां से पड़ रहा है, राइट के लेफ्ट, बेटा राइट बोलते हैं इसे, पर आपका N जुड़ा हुआ है, वहां से स्टार्टिंग करोगे ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 2। तो क्या नाम यूज किया आपने, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एन। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमाइन, तो एज इट इज लिख दो क्या, अमाइन। अब अमाइन किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, अब आपकी इच्छा है, आप लगाओ या मत लगाओ। सही है, मैं लगा दे रहा हूं एक बार में यहां पर 1 अमाइन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, एक बार लिख रहा हूं पूरा नाम। पहला वर्ड क्या आता था बेटा, कैपिटल एथ, एन। अच्छा, ए और ई एक साथ रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। जब आप प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स या वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स में आते हो तो यहां पर 2 वोवल एक साथ नहीं रह सकते। पहले वाला मतलब हटा देते हैं, बाद वाला रहने देते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, हटा दिया और बाद वाले को रहने दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। ई नहीं आएगा वहां पर, सीधे ए से स्टार्ट होगी, अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, इथेन अमाइन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है इसके पास, 3। तो 1 2 3। तो मेन चेन में कितने कार्बन, 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। ठीक है, सबके सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और आगे क्या लगाया बेटा, अमाइन। बस लगाते जाओ, ये तो बहुत आसान है, इसी से करना है तुम्हें। क्या जो आपका कंपाउंड है साइक्लिक है, इट इज नॉट द साइक्लिक। क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट लगाए कोई, नो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेन अमाइन। ठीक है ना बेटा, इसको कर लो, कर दूं मैं, देखो। अब बेटा इसको देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करना है आपको, मेन चेन चूज करनी है, और जो कार्बन आएंगे कंसेक्यूटिवली आएंगे, एक साथ एक लाइन से लगे हुए। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट कब होता है, जब वो टूटता है मेन चेन से, साइड में निकल के चला जाता है। ठीक है ना, अभी कोई कार्बन निकला नहीं है, कंसेक्यूटिवली है सारे कार्बन। तो अमाइन को कहां से, ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया अमाइन, वहां से नंबरिंग करोगे जहां से पास पड़ेगा। आपकी इच्छा कहीं से भी कर दो, दूसरे नंबर पर पड़ रहा है हर जगह से। तो क्या करा आपने, 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन, 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे क्या लगा दोगे आप, अमाइन। अब आपको पोजीशन बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, किस पोजीशन पर है वो, 2। ए यहां से चला जाएगा, बस इसका ये नाम हो गया सीधे सीधे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, FMS याद है ना तुम्हें, FMS फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, देन सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नजर नहीं आ रहा, सीधी सीधी चेन है। ठीक है, नंबरिंग कहां से करोगे, डबल बॉन्ड से कि NH2 से। कुछ लोग कह रहे हैं डबल बॉन्ड, लेकिन बेटा प्रायोरिटी किसको देते हो आप, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन है, तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3। क्लियर है सारी बात। तो इसका नाम क्या हो गया अब, हाँ अब देखते हैं जरा, मेन चेन में कितने कार्बन, वर्ड रूट से स्टार्ट करो हमेशा, प्रॉप। सही है, यही होगा, प्रॉप। अब बेटा एक डबल बॉन्ड है, किस किसके बीच में है, तो इन वर्ड यूज करोगे, किसके बीच में, 2 के बीच में, 2 से स्टार्टिंग है वो। ठीक है, 2 इन, आगे क्या लिख दोगे आप, अमाइन, और यहां से ई गायब हो जाएगा। क्लियर है, इस ई को लिख लिख के काटना है तुम्हें, ताकि आगे जाके गलती ना कर सको। ठीक है ना, नहीं आया समझ में बेटा। आप देखो इधर इधर, जब मैं ऐसे करा करूं सब शांत हो जाया करो। जाओ यार, इधर देखो ना ध्यान से। इस वाले को अगर हम देखें, इस नाइट्रोजन को पकड़ो,
ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो प्राइमरी हो गया ना, ठीक है ना, समझ में आ गई सारी बात। बेटा पहले तो इसको करते हैं। अब यहां पर कितने कार्बन है? CH2 कितने हैं? 6 मौजूद हैं ऐसे। CH2 1, CH2 2, CH2 3, चौथा, पांचवा, छठा। इसके बगल में एक अमाइन है और एक इसके बगल में अमाइन है NH2, ठीक है ना। अब आपको नंबरिंग करनी है, राइट से करोगे लेफ्ट से करोगे? अगर यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 1 6, 1 2 3 4 5 6 1 6, कहीं से भी कर दो फिर। अब इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन? तो हेक्स वर्ड यूज किया गया, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। अमाइन प्रेजेंट है, कितने अमाइन हैं? 2। तो डाई लिखोगे, किस किस पोजीशन पर है? नंबर से वर्ड को किससे अलग करते हो? हाइफन से। नंबर से नंबर को कॉमा से। और पहला वर्ड हमेशा क्या आता है? कैपिटल। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा? क्या ई जाएगा अब यहां से? ई जाएगा। अब वोवेल तो है ही नहीं, डी और ई आ गया, तो ई यहां पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी कर रहा हूं। अब नंबरिंग कहां से करनी है बताओ बेटा? कंटिन्यूअसली कार्बन की चेन है या नहीं है ये बताओ पहले। पहला कार्बन को यहां पर नाम दे रहा हूं मैं 1, दूसरा कार्बन कहां जाएगा? 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो फंक्शनल ग्रुप कहां पर पड़ रहा है? यहां से सेकंड पे। अगर यहां से शुरू करता तो 1 2 3 थर्ड पे पड़ता। FMS के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप पास आना चाहिए। तो ये वाली नंबरिंग सही है एकदम। तो मेन चेन में कितने कार्बन है यहां पर? क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट नहीं ले सकते आप, नहीं ले सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस चेन है ना वो। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4, और कंटिन्यूअसली है वो। बेटा ऐसे करके जाए, ये ऐसे करके है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे करके मोड़ दिया तो कंटिन्यूअसली है कि डिसकंटिन्यूअस है अभी? अगर मैंने इसको ऐसे करके कर दिया, अब देखो, या तो ये ऐसे करके आ जाए तो ये साइड चेन बन जाएगी, अगर ये सीधे चली गई तो ये साइड चेन बन जाएगी। क्या वहां पर है ऐसा? समझ में आ गया सब्स्टिट्यूएंट कब लोगे? क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो गया? मेन चेन में कितने कार्बन? 4। तो क्या वर्ड यूज किया गया? ब्यूट। एक डबल बॉन्ड आ गया, क्या लगाओगे इसके लिए? इन। किस पोजीशन पर है? 1 2 3। 3 का मतलब क्या है? 3 और 4 के बीच में होगा। तो 3 पर क्या आ गया बेटा? इन, 3 इन। आगे क्या लगाओगे आप? अमाइन। अमाइन किस पोजीशन पर है? 2। क्या ई जाएगा अब यहां से? बेटा ए आ गया और यहां पर क्या आ गया? ई। तो ई यहां से जाने जाना होगा, ई यहां से चला गया। तो नाम क्या हो गया इसका? ब्यूट 3 इन 2 अमाइन। क्लियर है सारी बात? और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट देखो। इसका नाम लिख सकते हो? इसको प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? एनिलीन। इसको बेंजामाइन भी कह सकते हो, बेंजीन अमाइन भी कह सकते हो। अब बेटा यहां से लेके यहां तक जो इसके लिए वर्ड यूज होता है बेंजीन होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट? बेंजीन। अब ऊपर क्या लगा पड़ा है इसके? अमाइन। तो लिख दो ई जाएगा यहां से बेंजीन अमाइन या फिर बेंजामाइन। और इस नाम को हमेशा याद रखना है एनिलीन, क्योंकि बेंजामाइन लिखा हुआ या बेंजीन अमाइन लिखा हुआ नहीं दिखेगा तुम्हें, सीधे क्या दिखेगा? एनिलीन। यही इसका IUPAC नेम है, एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है वो, ठीक है ना। इसको बेटा याद रखना है तुम्हें। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो पे क्या है बेटा? CH3। तो ऑर्थो टोल्यूई डाइन, ठीक है, इसका यह नाम है। अब वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एनिलीन है। तो एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक नाम क्या है इसका? यहां से लेके पूरा एनिलीन। इधर देखो ना, बेंजीन था, अमाइन था, बेंजीन अमाइन कह लो या फिर इसको क्या कह लो? पूरा एनिलीन। अब एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, किस पोजीशन पर है बेटा? फंक्शनल ग्रुप की दूसरी जगह पे। तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका? 2 मिथाइल
या फिर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। अगला नाम क्या हो गया इसका, ऑर्थो पे क्या है बेटा, मिथाइल, और बगल में क्या लिख दोगे, एनिलीन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर मैं टोल्यूइन नाम ले लूं इसका, इसको क्या कह दिया मैंने, बेंजीन के ऊपर CH3 होता है तो क्या बोलते हैं उसको, टोल्यूइन। तो टोल्यूइन की दूसरी पोजीशन पे क्या लगा है, अमाइन, तो क्या हो जाएगा, 2 अमाइन टोल्यूइन। ये कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम क्या है इसका, ये जो लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन जैसे नाम जो होते हैं वो हैं ये। अगर मैं इसको टोल्यूइन मान लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो अमाइन टोल्यूइन या फिर 2 अमाइन टोल्यूइन। क्लियर है सारी बात। हाँ, टोल्यूइन को मैंने क्या मान लिया, एक पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बगल में सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, अमाइन। अरे आईयूपैक नेम नहीं है भाई ये, IUPAC नेम तो ये है, इतना क्यों वो सोच रहे हो, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं। अगर बाई चांस आ गया कॉमन नेम से भी तो कर तो लोगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ऑर्थो अमाइन टोल्यूइन। ये जितने भी नाम लिखे मैंने यहाँ डब्बे में मन कर रहा हूँ सफेद लाइन से, ये सारे के सारे कौन से नाम हैं, कॉमन है, ये आईयूपैक नेम नहीं। अगर आईयूपैक नेम आया तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। अब बेटा हम पहले बात कर चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम एनिलीन एक्सेप्ट कर लिया गया है इस वाले का, बेंजीन अमाइन का, ठीक है ना। तो यहां तक क्या हो गया, ये यहां से लेके यहां तक एनिलीन हो गया। अब इसकी कौन सी पोजीशन पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, 4 पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो लिख दो। इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। पहला वर्ड कैपिटल आएगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल, उसको भी स्मॉल बनाओगे लिखते टाइम, ठीक है ना। तो 4 ब्रोमो एनिलीन। अब इधर देखो, यहां तक वाला पार्ट क्या बन गया, ये आपका एनिलीन, ठीक है ना। और एनिलीन के बाकी जितने भी बचे हुए हैं साइड में वो क्या है आपके, सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक क्या था, ये एनिलीन। अब नंबरिंग दो, कहां से स्टार्ट करते हो नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप 1, इधर जाओगे तब भी 2 पे, इधर जाओगे तब भी 2 पे। तो यहां पर चल रहा हूं सीधे 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या बन गया, यहां तक तो क्या हो गया बेटा, एनिलीन। अब किस किस पोजीशन पर कितने ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, तो क्या लिखोगे, ट्राई ब्रोमो। किस किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, एक 2 पे है, दूसरा 4 पे है, तीसरा 6 पे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है इतनी बात। अभी एक क्वेश्चन बचा है, पीला उधर, वैसे बता दिया करो यार। अब देखो क्या है यहाँ पर, ये तो टर्शरी आ गया, दिस इज नॉट द सेकेंडरी, दिस इज व्हाट, टर्शरी है। कैसे पता चला, इसको बनाओ ऐसे करके, एक नाइट्रोजन यहाँ पर लगाया, इधर क्या लग गया बेटा, CH3, यहाँ भी क्या है, CH3, ठीक है। अब मेन चेन किसको लोगे, जिसके पास ज़्यादा कार्बन है, और वो कौन सी है, ये बेंजीन वाली मेन चेन है। तो ये भी क्या बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यहाँ पर देखो, जहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये एनिलीन है। अब 2 मिथाइल ग्रुप हैं, अब वो 2 मिथाइल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के ऊपर लगे हैं। नंबरिंग तो दे नहीं सकते ना आप, तो किसके ऊपर लगे वो दोनों के दोनों, नाइट्रोजन। तो क्या नाम लिखोगे इसका, हाँ, एन कितने मिथाइल हैं, डाई मिथाइल। अब इसकी बात करते हैं, ये तो सेकेंडरी है, ठीक है। मेन चेन कौन सी चूज करोगे, 1 कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली, तो इसका यहां से नंबरिंग करेंगे हम 1 2, और ये वाला क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट, जो किसके पास लगा है, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड है तो एन, आगे क्या लगाओगे आप, अमाइन, ये यहां से जाएगा, चला गया, साइक्लिक तो है ही नहीं। अब क्या है यहाँ पर बेटा, एक मिथाइल, यहाँ पर लिख दिया आपने मिथाइल, और ये मिथाइल किससे चिपका हुआ है, ठीक है, एन से, तो एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है ये। चलो बेटा कुछ बचे हुए इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो इसका स्ट्रक्चर बना लो ढंग से, ठीक है।
इसमें क्या ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल में कौन सा ग्रुप लगा है, CH3। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन है और उसके बाद में क्या है, एक CH चिपका हुआ है इससे, CH। और इस CH से दो क्या है आपके, CH3। अब बताओ मेन चेन किसको बनाओगे, इसको कि इधर वाली को, जिसके पास 3 कार्बन उसको मेन चेन बनाओगे। इधर देखो ना, इसके पास 1 कार्बन, इसके पास 3 है। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कर दें क्या, मतलब इससे, यहाँ से 1 2 3 कंजिक्यूटिव कार्बन आ गए, ठीक है, एक साथ 3, तो ये नंबरिंग हो गई इसकी। दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, तो क्या वर्ड यूज करेंगे आप, प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमाइन। लेकिन अमाइन किस पर प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे अमाइन प्रेजेंट है। ई यहां से चला जाएगा, ए और ई एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, कंपाउंड आपका साइक्लिक तो है ही नहीं। अब क्या लगाओगे बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है आपका यहाँ पर, मिथाइल। और मिथाइल किस पोजीशन पे है, एन के साथ चिपका हुआ, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्या 3 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ 3 अलग अलग आपके एल्काइल ग्रुप चिपके हुए हैं, यानी कि टर्शरी है ये। अब सबसे ज़्यादा जो मेन चेन होगी उसको कौन सा, मतलब जो मेन चेन होगी कौन सा चूज़ करोगे आप, जिसके पास ज़्यादा कार्बन हो। लेकिन यहाँ पर सबके सब किसका है, एक एक कार्बन है सबके पास, तो मेन चेन किसको चूज़ करोगे, किसी को भी कर लो। ठीक है, एक को हमने मान लिया मेन चेन है, तो ये दोनों के दोनों क्या पड़ गए इसके साइड में, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन, एक, तो क्या वर्ड यूज़ किया आपने, मैथ। अब सिंगल ही बॉन्ड होंगे तो एन। आगे क्या लिखोगे आप, अमाइन। ई यहाँ से जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बेटा क्या है, 2 मिथाइल हैं, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, डाई मिथाइल। और किसके साथ चिपके हुए लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अरे 2 लिख रहा हूँ मैं, एन के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है, ये एन के साथ चिपके हैं, तो आप यहाँ पर लगा दो एन 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 एन, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। अब इसका नाम लिखना है आपको, ये भी टर्शरी है। अब देखो कैसे है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके बगल में एक देखो CH3 ग्रुप ये चिपका है। इसका मतलब क्या है, CH3 CH2 का ट्वाइस। इसका मतलब क्या है, 2 CH2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, CH2 CH3, एक यहाँ पर जोड़ दिया हमने और दूसरा CH2 CH3। अब मेन चेन किसको लोगे, मेन चेन किसको लोगे आप, जिसके पास ज़्यादा कार्बन है। वो कौन सा है, 1 2 1 2, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो मेन चेन। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, 2 कार्बन वाला और एक कार्बन वाला। ठीक है, इसका नाम किससे लिखते हैं आप, मैथ आइल। इसका नाम किससे लिखते हैं आप, 2 कार्बन है तो एथ आइल। ठीक है ना। अब देखो जरा, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ। दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड तो एन। आगे क्या वर्ड यूज किया आपने, अमाइन। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक मिथाइल है और एक, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, इथाइल। तो लिखो इथाइल। इथाइल, इथाइल बेटा किस कार्बन के साथ चिपका है, किसके साथ चिपका है, नाइट्रोजन के साथ, तो एन इथाइल। फिर मिथाइल, वो भी किसके साथ चिपका है बेटा, नाइट्रोजन के साथ, एन मिथाइल। ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है इतनी बात। अब बेटा जब इसको चिपका कर लिखोगे, पहला वर्ड क्या है, कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल विदाउट एनी गैप। ठीक है, तुम बड़े, चलो बेटा ये लास्ट, इसको हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना, इस वाले को तो इसको नहीं कर रहे हैं। अब इधर देखो, इसका नाम क्या है, सबसे मेन चेन किसको लोगे, जिसके पास सबसे ज्यादा कार्बन है। वो कौन सी चेन है, ये वाली, इनके 1 2 3 4, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 4, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। वर्ड यूज किया हमने सेकेंडरी सफिक्स अमाइन। ई यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। 2 इथाइल ग्रुप चिपके हैं, तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, डाई इथाइल। पहला वर्ड कैपिटल आएगा हमेशा। ठीक है, इसको याद रखना है, डाई इथाइल। एन पे चिपके तो N, N, डाई इथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो नोमेनक्लेचर तो हो गया आपका समाप्त।